हेलो, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग क्लास 11th और आईआईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे दोस्त। ऑलरेडी 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके थे। ध्यान है आपको, क्लास 11th साथ में आईआईटी। तो अभी हम क्लास 11th को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर फर्स्ट सेट्स था आपका, ये हमने कवर किया है। चैप्टर 2 आपका रिलेशन एंड फंक्शन था। रिलेशन एंड फंक्शंस हमने ये भी देख लिया। चैप्टर थर्ड था आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स देखे, कई सारे फॉर्मूलेज देखे थे। चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर था। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने कई चीजें देख ली थी, है ना। जो ग्राफिकल बिहेवियर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, केवल वो रहना, वो शेष है, वो बताया नहीं है मैंने अभी। जेई के सिलेबस आपको पता ही है, जो बोर्ड का सिलेबस है अभी हम उसको कवर कर रहे हैं, और उसके साथ हम जेई की तरफ पुश करेंगे अपने आप को, है ना। नहीं तो एक ही टॉपिक में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एक बार आप इन सारे टॉपिक्स को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि अरे उतना कुछ खास है नहीं। अब जब हम इसमें एड ऑन करेंगे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कंसेप्ट, तब आपको मजा आएगा। चैप्टर 5 था लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लीनियर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का तो मतलब आपको पता है, दिस इज द साइन ऑफ इक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर एंड, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। इस साइन को अगर हम यूज करते हैं तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। कल हम आपको बता रहे थे, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखूं। क्वेश्चन था 20x इज लेस देन 120 या 125। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कब बताइए x? व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, व्हेन x बिलोंग्स टू इवन नंबर। तब बताइए x की वैल्यू जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब फैक्टर हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अगर ऐसा ऐसा कंडीशन गिवन हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? क्या मतलब 20x इज लेस देन इक्वल टू 125? मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल कौन है जिसकी वैल्यू निकालनी है? x, y, z, a, b, c, दीज आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल को अकेला छोड़िए। कैसे अकेला छोड़ेंगे? 20 मल्टीप्लाई में है, 20 हटाइए। कैसे हटेगा? इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सीधी बात है। तो आपको x की वैल्यू चाहिए तो 20 हटाओ, 20 इधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड आया, यानी कि इनइक्वालिटी के राइट साइड आया, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सिंपली। 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। सही है? सही है ना? सही है। अब x इज लेस देन 25/4, और अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो x लेस देन, इसको 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। आंसर इज 6.25। अगर हम नंबर लाइन पर इसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिस इज 6.25, या इसी को हम 25/4 लिख देते हैं, एक ही बात है दोनों, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में ये है। लेस देन तो x इज लेस देन पीछे, और क्या इक्वलिटी का साइन है दोस्त? नहीं है, तो ओपन, यानी कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, माइनस इंफिनिटी तक। तो x की वैल्यू आप क्या लिखोगे सर? माइनस इंफिनिटी से कहां तक? 25/4 तक, 24/4 तक, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मुझे ऐसा आंसर तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो वो आंसर दो आप जो नेचुरल नंबर हो। तब x क्या है? 6.25 से कम है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है सर? 1 से, तो करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 तो हो नहीं सकता, 6.25 से छोटा ही होना चाहिए, तो 1 से लेकर 6 तक x की वैल्यू होगी अगर ये नेचुरल नंबर है। कह रहा x इवन नंबर हो। इसमें से इवन नंबर कौन है दोस्त? सर इवन नंबर हो सकता है ये 2 4 6, इस तरह से आप बनाओगे। x इंटीजर है, यानी कि माइनस भी आएगा, -1 0 1 2 3, इस तरह से 6 तक, और पीछे माइनस। x प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, आपको पता है, तो प्राइम नंबर हो जाएगा 2 3 5, सो द आंसर इज 2 3 5। क्या समझ में आया बात? प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता। तो इस तरह से हमने आपको बताया था। ये तो हो गया लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, केवल आपको x की वैल्यू चाहिए थी। अब आप ये बताओ कि अगर 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन रहेगा तब हम कैसे करेंगे सर? देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है x + 5
द क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज लेस देन 5, यही है, यही है। अब लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें? तो मैंने बताया था कि अगर टू वेरिएबल रहे तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। क्या ड्रॉ करना होगा? ग्राफ। और आप जानते ही हैं कि x और y का पावर 1 है, तो इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा है? ये लीनियर फंक्शन है। इसका मतलब ये एक तरह की लाइन होगी। अगर ये लाइन है तो लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए अपने को। 2 पॉइंट कैलकुलेट करिए। इस इनइक्वालिटी से 2 पॉइंट कैलकुलेट करिए। मान लीजिए x इक्वल टू 0, तो अगर x 0 है तो y कितना है? सर y इक्वल टू 5। कुछ देर के लिए इक्वालिटी मान लेते हैं। और अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 1, तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ गए बात? 2 पॉइंट मिल गया, 0 5 1 4। 0 5 ये रहा 0 और y एक्सिस पे 5 वैल्यू 1 2 3 4 5, तो दिस पॉइंट इज 0 5 1 4। x एक्सिस पे ये रहा 1 और 1, x एक्सिस पे 1 तो ये रहा, और 1 2 3 4 5, तो 4 वाली लाइन ये है। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4 वाली लाइन जहां कट करे, दिस पॉइंट इज 1 और 4। इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो यही लाइन मिल जाएगा आपको। सो दिस इज द लाइन। कौन सा लाइन? यही वाला। सो दिस इज द लाइन। ये कौन सा लाइन है दोस्त? सर ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाला लाइन है। हमको तो बस वो सॉल्यूशन चाहिए जो x प्लस वाई लेस देन 5 हो, 5 से छोटा हो। तो इस लाइन के ऊपर सॉल्यूशन होगा या नीचे होगा? तो मैंने बताया था कि अगर टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो तो आप क्या पुट करके देखो? ओरिजिन। पुट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब इसका x भी 0 y भी 0, तो एक्स वाई पुट करके देखिए। तो 0 प्लस 0, एक्स भी 0 वाई भी 0 पुट किया, लेस देन 5। 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 5। क्या 0 5 से छोटा है? बिल्कुल सही बात है। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ होगा। बस आपको ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, बस यही सॉल्यूशन। समझ गए? मान लीजिए कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 रहता, तब क्या होता? मान लीजिए कि ये क्वेश्चन होता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 5, ये क्वेश्चन होता, इक्वलिटी का साइन पलटा होता, तब भी हम लाइन तो ऐसे ही खींचते, 2 पॉइंट कैलकुलेट करके। तो जब भी टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा तो 2 पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे अपने मन से, x की वैल्यू पुट करोगे, y मिल जाएगा आपको, लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आप ओरिजिन पुट करके चेक करोगे कि इनइक्वालिटी वैलिड है कि नहीं। अब ओरिजिन पुट करिए आप, पुट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0 आप पुट करिए। तो जैसे ही आप 0 0 पुट करोगे, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5। क्या 0 5 से बड़ा है? 0 इज ग्रेटर देन 5? नो। इसका मतलब इनइक्वालिटी, क्या इक्वालिटी होल्ड हुआ? नहीं सर। इसका मतलब ओरिजिन ने इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये वाला केस होता तो सॉल्यूशन इधर होता, हम इधर ड्रॉ करते इस तरह से लाइन। ठीक है, देखा होगा आपने क्वेश्चन, जो कल मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए थे। चलिए, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल रहे तब आप कैसे सॉल्व करोगे? ये क्वेश्चन मैंने कल दिया भी था आपको प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में। पता नहीं आपने किया कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन है, लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी है ना, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। कई सारे इक्वेशंस आपको दिए हुए। पहला है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। सेकेंड इज 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 8, ये भी वही है, लेस देन इक्वल टू 8। दो और कंडीशंस हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व करके बताइए। तो मैंने बताया है ना कि 2 वेरिएबल रहे तो क्या करने का? सर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सीधी बात है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अपने मन से 1 2 3 4 5 वैल्यू रख लो, यहाँ भी 1 2 3 4 5 आपने वैल्यू रख ली, ठीक बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ 0 से बड़ा है, यानी कि ग्राफ इधर इस साइड तो होगा नहीं। y इज ग्रेटर देन 0, तो y के नीचे की वैल्यू नहीं लेनी है, यानी कि ऊपर की वैल्यू लेनी है। समझ गए? तो इसका मतलब इधर वाले पोर्शन से अपने को कोई काम नहीं,
किसी के मन में डाउट हो सकता है ना कि सर आपने इधर क्यों नहीं ड्रॉ किया लाइन इस तरह से, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि कह रहा है कि x पॉजिटिव है तो उधर है, y पॉजिटिव है तो ऊपर है, तो इसकी जरूरत ही नहीं। क्या समझ आया बात? तो इसीलिए ये कंडीशंस आपको गिवन है। दो वेरिएबल है तो मैंने क्या बताया कि इसका बिहेवियर लाइन होता है, तो लाइन ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन? दो पॉइंट से। पहला, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो अपने मन से x की वैल्यू 0 पुट करिए। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट की तो 2y बराबर 8, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू 4 हो गई। पहला पॉइंट मिल गया 0 4। अपने मन से x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। 2 2 उधर जाके माइनस हुआ, 8 में से 2 गया 6, और 2 जाके 6 में डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है? चलिए, 0 कैसे पुट किया भाई? तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 8, सो y इज 8, 2 इधर आएगा, 2 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू 4 मिल गई यहाँ। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें यहाँ, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा ना भाई, तो 2y इक्वल टू 6, 2 इधर आके माइनस हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2 से 6 में डिवाइड करिए तो 2 3 जा 6, तो 2 और 3 आपको पॉइंट मिल जाएगा। आप बोलोगे कि आपने 2 क्यों रखा, 1 क्यों नहीं रखा? इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी। हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स जीवन को आसान बनाता है, क्वेश्चन को आसान करता है। सॉल्यूशन आसान चाहिए ना भाई, टफ मुश्किल नहीं चाहिए। तो अगर आप 1 लेते तो 1 आके इधर माइनस होता, तो 8 में से 1 गया 7, और 7 2 से कटता नहीं, पॉइंट में आता। अपन क्यों पंगा लें कि पॉइंट में हम पुट करें यहाँ वैल्यू, अपने को इंटीजर चाहिए, सो इसीलिए मैंने 2 लिया है ना। हमेशा चीजों को आसान करिए। तो पॉइंट कौन हो गया? 0 4 और 2 3, x की वैल्यू 0 और 4, x की वैल्यू 0 और 4, ये वाला पॉइंट हो गया 0 4, एक पॉइंट मिल गया। 2 3, x एक्सिस पे 2, लाइन खींचो 2 पे, ये रहा, और y एक्सिस पर लाइन खींचो 3, दोनों एक दूसरे को जहां पे काटा यही वैल्यू है 2 3। तो एक लाइन तो आपको मिल गया कि वो ये वाली लाइन है जो ऐसे कट करके जा रही है। ठीक है, कौन सा लाइन है सर? ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वल टू है क्योंकि लेस देन वाला तो अभी पता ही नहीं चला ना कि ऊपर होगा नीचे, तो एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसमें भी आप अपने मन से x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे ना तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा भाई, इसीलिए क्या करते हैं x की वैल्यू कुछ आसान सा रख देते हैं। क्या रख दें सर? x की वैल्यू रख देते हैं 2। तो x की वैल्यू जैसे ही 2 रखे तो 2 2 जा 4, 4 उधर जाके माइनस हुआ, 8 में से 4 गया 4, हो गया। x की वैल्यू सर 3 रख दें, तो 3 2 जा 3 रखते हैं x की वैल्यू, तो 2 3 जा 6, 8 में से 6 गया सर, y की वैल्यू 2 मिल गई। तो पॉइंट हो गया 2 4। मैंने बताया ना, थोड़ा सोचिए, इजी करिए चीजों को। 2 4, 2 और ये 4, तो ये पॉइंट हो गया एक। दिस इज 2 4, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, 3 2, x एक्सिस पे 3 वाला लाइन इस तरह से लाइन खींचो, y एक्सिस पे 2 वाला लाइन, जहां एक दूसरे को दोनों लाइन काटे वही पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज 3 2। दो पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को जो लाइन मिला रही है वही होगा, वही ये लाइन हो जाएगा। कौन सा लाइन है सर? ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। दोनों लाइन मिल गया आपको। x ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू इधर होगी, y ग्रेटर देन 0 तो y की वैल्यू ऊपर होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब भी इक्वालिटी वाला क्वेश्चन हो तो ओरिजिन को पुट करो। दो वेरिएबल अगर हो तो पुट ओरिजिन, मतलब 0 0, पुट करो 0 0। 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 इज लेस देन 8। क्या 0 8 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब सॉल्यूशन होगा इधर, इधर। अरे ये भी तो इक्वलिटी लेस देन 8 है, तो 0 प्लस 0 ये भी तो 8 से छोटा है, तो इसका मतलब ओरिजिन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन होगा। तो इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर हम कॉमन ढूंढते हैं, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर। इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर में कॉमन क्या है? ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों में है? सर ये वाला है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये जो दिख रहा है ना आपको, जिस पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, जो शेडेड है, बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आया समझ में बात आपको? तो दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो ये जहां जहां आपको ये वर्टिकल वर्टेक्स है ना 0 0, ये कौन सा सर? ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये कहाँ पे काटा है इसको, ये वाला पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन से कैलकुलेट कर लीजिए। ये पॉइंट 0 4,
तो 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट हम पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा आंसर होगा, जिस जो अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर हमसे पूछता है तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। लीनियर इनइक्वालिटी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस फंक्शन में कुछ बच्चे बता रहे थे कि फंक्शन में सर कितने सारे ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे मैं जो भी पोस्ट करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ डेली सॉल्व करने को, बच्चे अटेम्प्ट तो करते हैं लेकिन वो बताते हैं कि डोमेन रेंज में दिक्कत हो रहा है, खास करके ग्राफ में। तो कोशिश करते हैं कि जितने भी फंक्शंस पॉसिबल हैं आपके लेवल पे, उन सब का ग्राफ से कैसे सॉल्व करें, बिना एनालिटिकल अप्रोच अपनाए केवल ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे दें। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर खत्म, यहाँ पर खत्म तो नहीं होता लेकिन यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ इसको, फिर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे कल। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।